क्या किसी ने कल्पना की थी कि लंदन जाने का सपना इस तरह बिखर जाएगा? यह कहानी है उस काली दोपहर की जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपनी बेटी खुशबू राज पुरोहित से मिलने लंदन जा रहे थे। खुशबू हाल ही में शादी के बाद पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थीं। डॉ कोमी व्यास, उदयपुर की एक जानी मानी डॉक्टर, अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो रही थीं। और इनके साथ साथ थे 229 और लोग अपने अपने सपनों और उम्मीदों के साथ। फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद सब कुछ बदल गया। टेक ऑन ऑफ के चंद सेकंड्स बाद ही फ्लाइट का संपर्क टूट गया। फ्लाइट रडार के अनुसार विमान 625 फीट तक ही ऊपर जा पाया था और फिर अचानक जमीन की ओर गिरने लगा। कुछ ही देर में अहमदाबाद के मेघानी नगर की एक बिल्डिंग पर जहाज गिरा, एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग जहां उस समय दर्जनों डॉक्टर लंच कर रहे थे। आसमान धुएं और आग से ढंक गया। चीखें, मलबा और जलती हुई जिंदगियों की बदबू हवा में घुल गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 204 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन यदि हम जमीन पर मारे गए लोगों को जोड़ें तो यह आंकड़ा 224 तक पहुंचता है। 41 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, पर उनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई। क्या वे यात्री हैं या मेडिकल हॉस्टल के छात्र? लेकिन अमिड इस गहराती निराशा के बीच एक चमत्कार हुआ। रमेश कुमार, ब्रिटेन के निवासी, भारतीय मूल के, फ्लाइट में अकेले ऐसे व्यक्ति जो इस भयानक हादसे से जिंदा बचे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रमेश 11A सीट पर बैठे थे, इमरजेंसी एग्जिट के पास। क्रैश से पहले उन्होंने फुर्ती से दरवाजा खोला और छलांग लगा दी। ये उनकी किस्मत थी या साहस, कहना मुश्किल है। पर सवाल यही है, यह हादसा हुआ कैसे? फ्लाइट के कॉकपिट से टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मेडे कॉल दी गई, यानी एक इमरजेंसी सिग्नल। पायलट सुमित अग्रवाल ने कहा, मेडे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनएबल टू लिफ्ट। इसका मतलब था कि विमान में ताकत नहीं थी, वह ऊपर नहीं उठ पा रहा था। फ्लाइट के इंजन जवाब दे चुके थे। पर एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में 2 इंजन होते हैं। दोनों का एक साथ फेल हो जाना यह करोड़ों में एक बार होता है। तो क्या यह तकनीकी खामी थी या रखरखाव में लापरवाही? प्लेन का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर अभी जांच के अधीन है और जब तक यह विश्लेषण नहीं हो जाता हम बस कयास ही लगा सकते हैं। यह दुखद घटना एक मेडिकल बिल्डिंग पर घटी, यानी वो जगह जहां लोग जिंदगियां बचाते हैं। आज खुद वही लोग मदद के लिए पुकारते रहे। उन डॉक्टरों को अपनी ही बिरादरी के घायल और मृत साथियों को देखना पड़ा। क्या वो इस दर्द को भूल पाएंगे? क्रैश के समय फ्यूल टैंक पूरा भरा था, जिससे धमाका और ज्यादा भयावह हुआ। चारों तरफ आग फैल गई, चीखें गूंजती रहीं और देश स्तब्ध रह गया। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू घटनास्थल पर पहुंचे। टाटा ग्रुप ने मृतकों के लिए RS-1 करोड़ और घायलों के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडिकल सुविधा देने की घोषणा की। और सरकार ने वादा किया, मेडिकल कॉलेज को दोबारा बनाया जाएगा। पर सवाल यह है, क्या यह सब पहले नहीं हो सकता था? हमारे देश में अक्सर इंतजार किया जाता है किसी हादसे का, और फिर होता है जांच का ऐलान, मुआवजे की घोषणा और मीडिया की हलचल, जब तक अगली त्रासदी न आ जाए। इस प्लेन में सवार लोग किसी से मिलने जा रहे थे, कोई छुट्टियों के लिए निकला था, कोई जीवन की नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अब केवल उनकी यादें बची हैं और उनकी गैरहाजिरी का भारी एहसास। 2025 ये साल किसी को चैन नहीं लेने दे रहा। कभी ट्रॉफी जीतने की खुशी भगदड़ में बदल जाती है, तो कभी छुट्टियां मनाने निकले लोग आतंकवादियों की गोली का शिकार बन जाते हैं। और अब एक फ्लाइट जिसमें बैठे लोगों को ये नहीं पता था कि लंदन की जगह उन्हें स्वर्ग की ओर जाना है। भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति। और हम आपसे एक ही विनती करते हैं, फ्लाइट अब भी स्टैटिस्टिकली सबसे सुरक्षित ट्रैवल मोड है, लेकिन सुरक्षा में एक भी चूक सैकड़ों जिंदगियों को छीन सकती है। ध्यान रखें, सचेत रहें और अपनों को गले लगाकर रखें, क्योंकि अगली बार कौन सा सफर आखिरी हो जाए कोई नहीं जानता। जल्द मिलते हैं। जय हिंद।